अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लैट के अबाउट। व्हाट इज़ लैट, लैट क्या होता है और ये क्यों देते हैं वगैरह। लैट बेसिकली लॉ एडमिशन टेस्ट होता है और ये एलएलबी करने से पहले दिया जाता है। अगर इंटर के बाद कोई लॉ में एडमिशन लेना चाहता है, कोई लॉयर, एडवोकेट या जज वगैरह जुडिशरी में जाना चाहता है, तो आप लोगों को लैट देना होता है। सो ये टेस्ट होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि कौन कौन सा पोर्शन है और कैसे उसकी तैयारी करनी है, इन सब के अबाउट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो व्हाट इज लैट। लैट कहते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट को। ओके, लॉ एडमिशन टेस्ट लैट, ये हम देते हैं एलएलबी करने से पहले। 100 मार्क्स का ये होता है, टोटल 100 मार्क्स का होता है। आपको इसमें से 50 मार्क्स लेने होते हैं, 50% वाला पास होता है। ये इंग्लिश का पोर्शन होता है इस टेस्ट में, 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन होता है, जिसमें आपको सिनोनिम्स दिए जाते हैं, एंटोनिम्स दिए जाते हैं और प्रोपोजिशन दी जाती है। नेक्स्ट पार्ट है इसका जेके, मतलब जनरल नॉलेज। जीके जनरल नॉलेज का भी इसका पार्ट होता है 20 मार्क्स का। ठीक है, बेसिकली इसमें जनरल नॉलेज के अबाउट सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये भी है कि इसमें जितना भी मटेरियल आता है ना, वो इसी के अबाउट आता है जो हमने पढ़ा होता है। जो भी हमने 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक, इंटर तक जो भी हमने पढ़ा होता है, ये उसमें आता है इस पेपर में। नेक्स्ट है पाकिस्तान स्टडी। ठीक है, पाकिस्तान स्टडी के 10 मार्क्स का आता है पोर्शन। और नेक्स्ट है इस्लामियात, इस्लामियात का भी 10 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट है उर्दू, उर्दू का भी 10 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट है मैथ, मैथ का आता है 5 मार्क्स का। इस तरह से टोटल मार्क्स हो गए 75 एमसीक्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, 75 एमसीक्यूज होते हैं और बाकी 25 मार्क्स की होती है ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट, जिसमें ऐसे आता है 15 मार्क्स का, पर्सनल स्टेटमेंट आती है 10 मार्क्स की। ऐसे वो आपको कोई भी दे सकता है, कोई भी टॉपिक दे सकता है कि आप इस पे ऐसे लिखें। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने लैट दिया था ना, मुझे आया था एग्जाम्पल, जो ऐसे था वो आया था कि आप खेलों के फायदे लिखें और ये खेल क्यों जरूरी है हमारे लिए, आया था। और पर्सनल स्टेटमेंट में आया था कि एक ऐसा सफर जिससे आपने कुछ सीखा वगैरह, इस तरह का था कोई सीन। सो पहले तो पर्सनल स्टेटमेंट में ऐसे होता था कि हम ये बताते थे कि हम लॉ करें, क्यों इस फील्ड में आए हैं, हमने क्या पीछे पढ़ा, हमारा नाम, बर्थडे, ये सारा कुछ हम बताते थे। और लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पर्सनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि वो हमें एक टॉपिक देते हैं, एक चीज़ देती है, उसमें हमने अपनी राय देनी होती है। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे, इन ये दोनों आप लोग इंग्लिश में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। वैसे मेरा मशवरा ये है कि अगर आप इंटर की बात करें तो आप इसको उर्दू में अटैम्प्ट करें, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप इसको इंग्लिश में करें, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं तो ग्रामर मिस्टेक की वजह से आपके नंबर्स कट हो सकते हैं। सो इसलिए अब ये कि ये लिखने का तरीका वगैरह और ये सारी चीज़ें, इनकी तैयारी कहाँ से की जाए, इन सब के अबाउट भी मैंने ये इस चैनल पे बहुत सी वीडियोस डाली हैं, बहुत सी नहीं, माइनर सी हैं, थोड़ी सी हैं, क्योंकि इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता ये। इजीली अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाते हैं इसमें, नहीं तो फिर 1-2 अटैम्प्ट दे दें तो इजीली पास हो जाती है। इतना मुश्किल नहीं होता जैसे लोगों ने डराया हुआ होता है। तो ऐसे कैसे लिखते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, और इन सब के अबाउट जो से क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, वो सारा कुछ मैंने अब वीडियोस में डाला हुआ है। और जो मैथ का पोर्शन है 5 मार्क्स का, ये भी बहुत इजी होता है और इसके मैंने कुछ फार्मूलाज वगैरह, बेसिकली 7 फार्मूलाज हैं जस्ट मैथ के पोर्शन के, जो मैंने डाले हैं। आप वो फार्मूलाज देख लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश में प्रपोजिशन, वो भी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है यूट्यूब पे। सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें से आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी और इस तरह से आप इसकी घर में बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। और लैट देने के लिए आप लोगों को कोई उम्र की मतलब कैद नहीं है, आप जितने मर्जी ईयर के आप लैट दे सकते हैं। बेसिकली वैसे तो ये टेस्ट होता है इंटर के बाद, लेकिन अगर आपने बीए किया हुआ है या फिर कुछ भी किया है, बीकॉम वगैरह कुछ भी किया हुआ है, तो आप दे सकते हैं ये टेस्ट। मैट्रिक के बाद आप लोग नहीं दे सकते। और लॉ में एडमिशन लेने के लिए ये कोई भी नहीं है कि आपको एफएससी करनी पड़ेगी या फिर आईकॉम करना पड़ेगा, नो, आप एफए करके भी लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। सो ये था लैट के अबाउट, जो कि आज बताया मैंने आप लोगों को। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लैट कब हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियोस में इंफॉर्मेशन देती रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।